ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव शक्ति की कृपा आप सभी भक्तों पर सदा बनी रहे। प्रिय साधकों, क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि जब सुबह सुबह हम तुलसी माता को जल अर्पित करते हैं तो उस जल के साथ कौन सी दिव्य ऊर्जा धरती में प्रवाहित होती है? क्यों कहा गया है कि तुलसी को जल देते समय बोले गए मात्र 3 पवित्र शब्द घर में सौभाग्य, शांति और धन की स्थिरता लेकर आते हैं? ये 3 शब्द आखिर हैं कौन से? इन्हें सबसे पहले किसने बताया और क्यों लंबे समय तक इस रहस्य को छिपा कर रखा गया? आज की इस पवित्र कथा में हम उसी अद्भुत रहस्य को जानेंगे, एक ऐसा उपदेश जिसे स्वयं भगवान शिव ने पार्वती जी को सुनाया था। कैलाश की चोटी पर उस दिन एक अनोखी शांति फैली हुई थी। दूर दूर तक गंगा की कलकल स्वर लहरियां गूंज रही थी। नंदी शांत भाव से शिव जी के चरणों में ध्यान मग्न थे। पार्वती जी के चेहरे पर हमेशा की तरह सौम्य गंभीरता थी, लेकिन उस दिन उनके मन में कोई प्रश्न बेचैनी पैदा कर रहा था। शिव जी ने अपनी ध्यानावस्था खोली, पार्वती की ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, देवी, तुम आज किसी गहरे विचार में डूबी हुई लग रही हो। क्या तुम कुछ जानना चाहती हो? पार्वती बोली, प्रभु, मैं प्रतिदिन देखती हूँ कि हम दोनों तुलसी माता को प्रणाम करते हैं और आप स्वयं उन्हें जल अर्पित करते हैं। पर मैंने कई बार ध्यान दिया है कि जब आप जल चढ़ाते हैं तो आपके मुख से कोई मधुर सा मंत्र निकलता है। मैं समझ नहीं पाती कि वो कौन सा उच्चारण है और आप उसे इतनी श्रद्धा से क्यों बोलते हैं? शिव जी ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, देवी, वह कोई साधारण शब्द नहीं, वह 3 अक्षरों का एक गूढ़ मंत्र है जिसे ब्रह्मा, विष्णु और देवताओं ने भी केवल योग्य समय पर ही सुना है। जो मनुष्य इस मंत्र को समझ लेता है उसके जीवन से अभाव, दुख और ग्रह बाधाएं स्वतः दूर होने लगती हैं। यह सुनकर पार्वती की आंखें चमक उठी। प्रभु, कृपा कर उस मंत्र का रहस्य मुझे बताइए। तुलसी को जल देते समय कौन सी वाणी का उच्चारण करने से विष्णु और लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं? क्या वह केवल मंत्र है या उसके पीछे कोई गहरी कथा भी है? शिवजी गंभीर हो उठे। देवी, केवल मंत्र सुन लेने से उसका फल नहीं मिलता। उसके पीछे एक ऐसी अद्भुत कथा है जो स्वयं श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को सुनाई थी। परंतु उससे पहले तुम्हें तुलसी के जन्म का रहस्य जानना होगा। केवल इस उत्पत्ति कथा को सुन लेने भर से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। शिवजी ने आगे कहा, एक बार असुरों और देवताओं के बीच भयंकर संग्राम छिड़ा। उसी समय दैत्यराज जलंधर नाम का एक प्रबल असुर था जो समुद्र की शक्ति से उत्पन्न हुआ था। उसका तेज इतना अधिक था कि तीनों लोक उसके नाम से कांपते थे। पर उससे भी अधिक अलौकिक थी उसकी धर्मपरायण पत्नी वृंदा। वह पतिव्रता, तपस्विनी और अपरिमित भक्ति भाव से युक्त थी। उसके तप के कारण देवता बार बार युद्ध में हार जाते थे, क्योंकि उसके व्रत की शक्ति जलंधर को अजेय बना देती थी। देवताओं ने हार कर विष्णु भगवान से शरण मांगी। प्रभु, जलंधर तो आपकी ही ऊर्जा से उत्पन्न हुआ है, पर उसकी पत्नी वृंदा के सत्य व्रत के आगे हम असहाय हो चुके हैं। विष्णु जी चिंतन में डूब गए। वृंदा का पतिव्रत इतना पवित्र है कि उसका भंग करना अत्यंत महापाप माना जाएगा, किंतु जब अधर्म सीमा पार कर ले तो धर्म की रक्षा के लिए कठोर मार्ग भी चुनना पड़ता है। विष्णु भगवान ने गहन ध्यान लगाया और अपने दिव्य योग बल से जलंधर का रूप धारण कर लिया। उसी रूप में वे वृंदा के आश्रम पहुंचे। जब वृंदा ने उन्हें देखा तो उसे लगा कि उसका पति युद्ध से लौट आया है। उसने स्नेह और सम्मान से उनका स्वागत किया, पर उसे ये ज्ञात नहीं था कि सामने खड़ा पुरुष उसका पति नहीं बल्कि स्वयं श्रीहरि हैं। उसी क्षण उसका कठोर और अखंड पतिव्रत भंग हो गया। उसी समय युद्ध भूमि में वास्तविक जलंधर पराजित होकर प्राण त्याग चुका था। जब वृंदा को समूचा सत्य पता चला तो उसका हृदय शोक और क्रोध से भर उठा। उसने कंपित स्वर में विष्णु भगवान से कहा, हे नारायण, आपने मेरे सत्यव्रत को नष्ट किया है। जैसे मुझे वियोग का घाव सहना पड़ा है, वैसे ही आप भी किसी जन्म में पत्नी वियोग का दुख भोगेंगे। उसके शब्दों ने धरती तक को झकझोर दिया। विष्णु जी ने शांत भाव से उत्तर दिया, देवी, तुमने जीवन भर धर्म की रक्षा की है, इसलिए तुम्हारा रोष भी धर्ममय है। मैं तुम्हारे वचन को स्वीकार करता हूँ, क्योंकि यह आगे चलकर मेरे अवतारों में धर्म की स्थापना का कारण बनेगा। परंतु तुम्हारी पवित्रता कभी समाप्त नहीं होगी। तुम्हारा नाम इस धरती पर एक दिव्य रूप में अमर रहेगा। वृंदा ने अपने प्राण त्याग दिए। जहां उसका शरीर धरती पर गिरा था, वहीं एक अद्भुत पौधा अंकुरित हुआ। उसकी सुगंध स्वर्ग के देवताओं तक पहुंची।
यही पौधा आगे चलकर तुलसी के नाम से जाना गया। विष्णु भगवान ने उस पवित्र पौधे के सामने सिर झुकाया और कहा, हे तुलसी देवी, आज से तुम सदा मेरी पूजा में अनिवार्य रहोगी। जहाँ भक्ति, त्याग और धर्म होगा वहाँ तुम्हारा वास होगा। बिना तुम्हारे मेरी उपासना अधूरी कहलाएगी। शिवजी आगे बोले, जब यह सब घटित हुआ तब स्वयं देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। वे तुलसी माता के समीप आईं और प्रेम पूर्वक बोली, बहन, आज से हम दोनों मिलकर विष्णु आराधना का मार्ग बनाएंगी। जहाँ मैं पूजी जाऊंगी वहाँ तुम्हारा स्थान भी प्रतिष्ठित होगा। उस दिन से तुलसी और लक्ष्मी एक दूसरे से अविभाज्य हो गईं। पार्वती जी ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, क्या इसलिए तुलसी को जल चढ़ाने से धन की प्राप्ति होती है? शिवजी बोले, हाँ देवी, क्योंकि तुलसी केवल पौधा नहीं, वो लक्ष्मी का वो रूप है जो शुद्धता और भक्ति का प्रतिरूप है। इसलिए उसका पूजन मन के कल्मश को दूर करता है और जीवन में समृद्धि का प्रवाह बढ़ाता है। पार्वती ने फिर पूछा, परंतु प्रभु, तुलसी तो विष्णु प्रिया है, आप प्रतिदिन तुलसी को जल क्यों चढ़ाते हैं? शिवजी मुस्कुराए, देवी, तुलसी की महिमा किसी एक देवता तक सीमित नहीं, वो हृदय की पवित्रता जगाती है, और जो मन निर्मल हो वो मुझे भी सहज ही उपलब्ध होता है। जब मनुष्य तुलसी को जल देता है वो अपने भीतर बसे दोषों को धोता है। इसी संदेश को संसार तक पहुंचाने के लिए मैं स्वयं भी प्रतिदिन तुलसी को जल अर्पित करता हूं। पार्वती ने कहा, तो क्या इसी कारण तुलसी के पत्ते शिवलिंग पर नहीं चढ़ाए जाते? शिवजी बोले, हाँ देवी, क्योंकि तुलसी वृंदा का रूप है और वृंदा का अटूट व्रत विष्णु से संबद्ध है। इसलिए तुलसी का अर्पण विष्णु भक्ति का मार्ग है। परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि तुलसी मुझे अप्रिय है, बल्कि तुलसी की आराधना और उसके समीप दीप प्रज्वलित करना मेरे लिए भी अत्यंत प्रिय है। पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपने तुलसी की उत्पत्ति का सारा रहस्य बता दिया। अब कृपा कर वो 3 अक्षरों का दिव्य मंत्र भी बताइए जिसे तुलसी को जल देते समय बोला जाना चाहिए। शिवजी ने शांत नेत्रों से उनकी ओर देखा और बोले, देवी, ये मंत्र अत्यंत पवित्र है। इसे समझने से पहले एक और कथा जानना आवश्यक है। ये कथा श्री कृष्ण और देवी सत्यभामा से जुड़ी है। सत्यभामा ने भी वही प्रश्न किया था, तुलसी को जल चढ़ाते समय क्या उच्चारण करना चाहिए? अब ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि यह कथा स्वयं में अत्यंत पुण्यदायक मानी गई है। कहा गया है कि जो इसे मन से सुन ले उसे वर्षों तक तुलसी पूजन का फल प्राप्त होता है। द्वारका उस दिन विशेष रूप से मोहनीय लग रही थी। समुद्र का नीला जल मोतियों की भांति चमक रहा था और महलों की दीवारें स्वर्ण सी तेज बिखेर रही थी। देवी सत्यभामा अपने कक्ष की ऊंची खिड़की से बाहर देख रही थी। नीचे प्रांगण में देवी रुक्मिणी शांत भाव से तुलसी पर जल अर्पित कर रही थी। उनके हाथ में चांदी का कलश था, होठों पर मधुर मुस्कान और मुख से एक कोमल सा मंत्र बह रहा था। सत्यभामा के मन में प्रश्न उठा, हर दिन तुलसी की पूजा का इतना महत्व क्यों? क्या इस पवित्र पौधे में कोई अदृश्य रहस्य छिपा है? यही जिज्ञासा उन्हें श्री कृष्ण के पास ले आई। उन्होंने विनम्रता से पूछा, प्रभु, मैं प्रतिदिन देखती हूं कि आप तुलसी को जल अर्पित करते हैं और रुक्मिणी दीप प्रज्वलित करती हैं। क्या इस पूजा के पीछे कोई विशेष रहस्य छिपा है? स्वयं भगवान द्वारा तुलसी का सम्मान, इसके पीछे अवश्य कोई गूढ़ कारण होगा। श्री कृष्ण हल्का सा मुस्कुराए, देवी, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत पवित्र है। तुलसी केवल पौधा नहीं, वह लक्ष्मी का साक्षात रूप है। जहां तुलसी होती है वहां समृद्धि और शुभता अपना निवास बना लेती है। लेकिन केवल जल देना ही पर्याप्त नहीं, उस जल के साथ एक छोटा सा मंत्र बोला जाए तो उसका फल अनंत गुना बढ़ जाता है। सत्यभामा की जिज्ञासा और बढ़ गई, हे प्रभु, वह मंत्र क्या है? कृष्ण बोले, उसकी महिमा समझे बिना उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। पहले उस कथा को सुनो जो इस मंत्र की शक्ति बताती है। श्री कृष्ण ने कथा आरंभ की। दक्षिण दिशा में एक नगर था। वहां एक ब्राह्मण रहता था। नाम था रामदास। जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था, पर उसके कर्म पूरी तरह विपरीत। न पूजा, न दान, न किसी का सम्मान। उसके आचरण में क्रूरता और दुष्टता भरी थी। लोग उससे दूर ही रहते थे। एक दिन वह एक ऋषि की पवित्र वाटिका में घुस गया और पौधे तोड़ने लगा। जब उसने पवित्र तुलसी को भी क्षति पहुंचाई, तभी एक विषैला काला सर्प प्रकट हुआ और उसने उसे डस लिया। उसी क्षण उसका अंत हो गया। श्री कृष्ण बोले, जैसे ही उसकी आत्मा देह से बाहर निकली, 2 यमदूत प्रकट हुए। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, चल पापी, अब अपने कर्मों का फल भोग। वह दया की भीख मांगता रहा,
पर उसे यमलोक ले जाया गया। चित्रगुप्त ने उसके कर्म देखे और कहा, इसने जीवन भर पापों को ही वर्ण किया है। यमराज ने आदेश दिया, इसे भयानक नरक में डाल दो। असंख्य वर्षों तक भयंकर यातना सहने के बाद वह पुनर्जन्म में एक बैल बनकर जन्मा, बोझ ढोने वाला, मालिक की मार सहने वाला। समय बीतता गया और एक दिन उसका मालिक उसे एक लंगड़े व्यक्ति को बेच देता है। वह लंगड़ा व्यक्ति उसी बैल पर सवार होकर यात्राएं करता था। कई साल बाद एक दिन वह बैल अत्यधिक थकान से पहाड़ी पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज थीं, शरीर कांप रहा था। कुछ लोग वहां एकत्र हुए। किसी ने उसके सिर पर हाथ फेरा, किसी ने पानी दिया। उनमें से एक धर्मपरायण व्यक्ति ने कहा, हे प्रभु, मेरा थोड़ा सा पुण्य इसे दे दो। उसने आंखें बंद कर भाव से प्रार्थना की। उसकी भक्ति देखकर आसपास खड़े कई और लोगों ने भी अपने पुण्य का भाग उस बैल को अर्पित कर दिया। वहीं एक स्त्री भी खड़ी थी जो पापिणी मानी जाती थी। उसने सोचा, मेरे पास पुण्य तो नहीं पर दया है। उसने भी हृदय से कहा, हे प्रभु, मेरा जो भी सूक्ष्म पुण्य हो यह प्राणी उसे प्राप्त करे। थोड़ी ही देर में उस बैल ने प्राण त्याग दिए। फिर यमदूत आए, पर जब चित्रगुप्त ने पुनः लेखा देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उस स्त्री की सच्ची करुणा और उन लोगों के पुण्य के कारण उस आत्मा के सभी पाप नष्ट हो चुके थे। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, ब्राह्मण, उस स्त्री ने तुझ पर अप्रतिम उपकार किया है। उसके थोड़े से पुण्य ने तेरे असंख्य पापों को भस्म कर दिया। अब तू पुनः मानव रूप में जन्म ले और नया जीवन आरंभ कर। इतना कहकर यमदूतों ने उसे अगले जन्म की ओर भेज दिया। कुछ समय बाद वह एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्मा। बचपन से ही उसके भीतर दया, साम्य और त्याग की प्रवृत्ति दिखाई देने लगी। उम्र बढ़ी तो धीरे धीरे उसे अपने पिछले जन्म की सारी स्मृतियां लौट आईं। नरक की भीषण यातनाएं, बैल का कठिन जीवन और वह वृद्ध स्त्री जिसने करुणा से अपना पुण्य उसे अर्पित किया था। वह बार बार सोचता, आखिर कौन सा पुण्य इतना प्रभावी था जिसने मेरे जन्मों के पाप धो दिए। उसने निश्चय किया कि वह उस स्त्री को खोज निकालेगा। लंबी यात्रा के बाद वह उस नगर पहुंचा जहां वह कभी रहती थी। अब वह बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। ब्राह्मण उसके चरणों में गिर पड़ा। माता, मैं वही बैल हूं। तुम्हारी कृपा से ही मेरा उद्धार हुआ। कृपा करके बताओ, तुमने मुझे कौन सा पुण्य प्रदान किया था? स्त्री की आंखें भर आईं। उसने कहा, बेटा, मेरे पास कोई बड़ा धर्म या तप तो नहीं था। बस मेरे घर में एक तोता था। वह दिन रात एक मंत्र दोहराता रहता था। वही मंत्र मेरे जीवन का एकमात्र पुण्य था और वही मैंने तुम्हें दे दिया। ब्राह्मण आश्चर्य से भर उठा। कैसा मंत्र? किस देवता का? स्त्री बोली, मैं उसका अर्थ भी नहीं जानती। बस सुना है कि वह तुलसी के समीप बोला जाता था। उसी ने मेरी आत्मा को बदल दिया। दोनों मिलकर उस तोते के पास गए। तोता बूढ़ा था, पर उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। वह बोला, ब्राह्मण, मैं भी पहले तुम्हारी ही तरह अभिमान से भरा एक पंडित था। शास्त्रों को ज्ञान के लिए नहीं, अहंकार के लिए पढ़ता था। मृत्यु के बाद यमराज ने मुझे पशु योनि में भेज दिया। फिर कुछ ऋषियों ने मुझे अपने आश्रम में रखा, जहां रोज तुलसी पर जल चढ़ाते समय वे एक मंत्र बोलते थे। उस मंत्र को सुनते सुनते मेरे भीतर परिवर्तन आने लगा। पाप धीरे धीरे नष्ट होते गए और वही मंत्र मेरे उद्धार का मार्ग बना। स्त्री ने कहा, मैंने भी उसी मंत्र को सुनकर जपना आरंभ किया था। उसी की शक्ति से मैंने पाप का जीवन त्याग दिया। ब्राह्मण मंत्र जानने को व्याकुल हो उठा। बताओ, वह मंत्र क्या है? तोता शांत मुस्कान के साथ बोला, उस रहस्य को तभी जाना जा सकता है जब मन पूरी श्रद्धा और पवित्रता से भरा हो। कैलाश पर्वत पर कथा सुनाते हुए शिवजी ने पार्वती की ओर देखा और कहा, देवी, यही वही प्रसंग है जो भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को सुनाया था। उन्होंने बताया था कि उस तोते द्वारा बोला गया 3 शब्दों का मंत्र ही तुलसी को जल देते समय उच्चारित किया जाना चाहिए। शिवजी कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। फिर बोले, देवी, उस मंत्र का रहस्य सुनना तभी सार्थक है जब अंतःकरण निर्मल हो। बिना श्रद्धा के ये मात्र 3 शब्द हैं, परंतु पूर्ण भक्ति से बोले जाएं तो ये मुक्ति का द्वार खोल देते हैं। पार्वती के नेत्रों में जिज्ञासा और भक्ति का प्रकाश भर गया। उन्होंने शिव के चरणों में झुककर निवेदन किया, प्रभु, आगे की कथा बताइए। वह अद्भुत मंत्र क्या है? रात बीत चुकी थी। पार्वती अपने आसन पर ध्यानस्थ थीं, किंतु मन बार बार उसी प्रश्न में डूब जाता।
कौन सा 3 शब्दों का मंत्र है जो तुलसी पूजन में सौभाग्य और लक्ष्मी का आगमन सुनिश्चित करता है? तभी शिवजी प्रकट हुए। जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही थी, त्रिपुंड से उनका मुख तेज से दमक रहा था और चारों ओर नंदी और गणों का अलौकिक प्रकाश फैला था। पार्वती ने नेत्र खोले और विनम्रता से बोली, प्रभु, सारी रात मैं उसी मंत्र के विचार में लगी रही। आपने कहा था कि वह मंत्र 3 शब्दों का है और अत्यंत पवित्र है। शिव मुस्कुराए, देवी, सही समय आ गया है। अब मैं उस रहस्य को प्रकट करूंगा जो तुलसी को जल अर्पित करते समय बोला जाए तो घर घर में सौभाग्य के द्वार खुल जाते हैं। पार्वती ने शिवजी से कहा, प्रभु, आज मैं पूर्णतः तैयार हूं, कृपया वह गुप्त मंत्र मुझे बताइए। शिवजी ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, देवी, संसार में हर कार्य तभी सफल होता है जब उसमें भक्ति और श्रद्धा का संयोग हो। तुलसी को जल चढ़ाना भी वैसा ही पुण्य कर्म है। लोग जल तो अर्पित करते हैं, परंतु जब वही जल मंत्र और भाव से समर्पित होता है तब लक्ष्मी स्वयं प्रसन्न होकर कृपा बरसाती हैं। लेकिन इस रहस्य को जानने से पहले तुम्हें वो अंतिम भाग सुनना होगा जिसे कृष्ण ने सत्यभामा को बताया था। द्वारका में सत्यभामा अत्यंत ध्यान से श्री कृष्ण के उपदेश सुन रही थीं। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, प्रभु, आपने पापी ब्राह्मण, वेश्या और तोते, इन तीनों के उद्धार की कथा तो बताई, लेकिन मेरा मन अभी भी सोचता है, क्या सच में मात्र 3 शब्द किसी के भाग्य को बदल सकते हैं? कृष्ण मुस्कुराए, देवी, मंत्र शब्दों से नहीं, भावना से बनता है। जब शब्द और श्रद्धा एक हो जाएं, तब वे 3 शब्द भी तीनों लोकों की शक्ति को धारण करते हैं। तुलसी का ये मंत्र साधारण नहीं, ये ब्रह्मांड की ऊर्जा का संगम है। अब सुनो, कथा आगे कैसे बढ़ी। तोता बोला, मैंने उस मंत्र को केवल कानों से नहीं सीखा, मैंने उसे अपने जीवन में उतार दिया। जब मुनि तुलसी पर जल अर्पित करती थे तो उनके चेहरे पर ऐसी शांति झलकती थी जैसे भीतर कोई दीपक जल उठा हो। मंत्र के उच्चारण से वातावरण उज्जवल हो उठता था, तुलसी की पत्तियां चमकने लगती थीं और वहां उपस्थित सभी प्राणी अनोखी शांति का अनुभव करते थे। वह आगे बोला, उसी शक्ति से मेरा तोते वाला जन्म लंबा हुआ और मेरे आत्मिक दोष मिटते गए। बाद में ब्राह्मण और वेश्या मेरे साथ बैठकर उस मंत्र का जाप करने लगे। उनके हृदय से पश्चाताप और भक्ति के आंसू बहते रहे। तुलसी के चारों ओर दिव्य प्रकाश फैलने लगा। तभी आकाश से एक अद्भुत विमान उतर आया और हम तीनों, ब्राह्मण, वेश्या और मैं, उसमें बैठकर विष्णु लोक को प्रस्थान कर गए। कृष्ण बोले, देवी सत्यभामा, अब तुम देख सकती हो कि किस प्रकार 3 सरल शब्दों ने तीनों को मोक्ष प्रदान किया। यदि मनुष्य श्रद्धा से तुलसी को जल चढ़ाते समय यही मंत्र बोले तो उसका जीवन अलौकिक परिवर्तन से भर सकता है। सत्यभामा का मन रोमांचित हो उठा। हे नाथ, अब मेरी उत्सुकता और बढ़ गई है, कृपया बताइए वह मंत्र क्या है? कृष्ण ने उत्तर दिया, देवी, ये मंत्र केवल उच्चारण नहीं, एक वरदान है, परंतु इसके पाठ से पहले कुछ नियमों का पालन आवश्यक है, क्योंकि तुलसी केवल एक पवित्र पौधा नहीं बल्कि लक्ष्मी का मूर्त स्वरूप है। उन्होंने आगे कहा, तुलसी के पास जाने से पहले स्नान कर शरीर और मन को पवित्र रखें। स्त्रियां बाल बांधकर, सिंदूर लगाकर और पूर्व दिशा की ओर मुख करके जल चढ़ाएं। पुरुष दाहिने हाथ से अर्पण करें। रात्रि में तुलसी का स्पर्श न करें क्योंकि वह तब विश्राम में होती है। गुरुवार को तुलसी पर दूध चढ़ाना अत्यंत शुभ माना गया है। यदि तुलसी की पूजा शालिग्राम के साथ की जाए तो वह 100 यज्ञों के बराबर फल देती है। तुलसी की 1 मंजरी विष्णु को अर्पित करना लाखों गौदान के समान पुण्य देता है और मृत्यु के समय तुलसी पत्र तथा गंगा जल प्राप्त होना सीधा विष्णु धाम का मार्ग खोल देता है। सत्यभामा इन बातों को गहरी गंभीरता से सुनती रहीं। अंत में बोली, प्रभु, अब मुझे तो स्पष्ट हो गया कि तुलसी केवल पूजन की वस्तु नहीं बल्कि देवी लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप है। परंतु मेरी जिज्ञासा अभी भी वही है, वह 3 शब्दों का दिव्य मंत्र क्या है? कथा समाप्त होते ही शिवजी पार्वती की ओर मुड़े और बोले, देवी, अब वो घड़ी आ गई है जब मैं तुम्हें उस पवित्र मंत्र का रहस्य बताऊं। शिवजी ने शांत स्वर में कहा, देवी, वही रहस्य जो श्री कृष्ण ने सत्यभामा को बताया था, आज मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। पर ध्यान रहे, यह मंत्र तभी प्रभाव देता है जब इसे पूर्ण श्रद्धा और निर्मल मन से उच्चारित किया जाए। बिना भक्ति के बोले गए शब्द केवल ध्वनि बनकर रह जाते हैं। कैलाश पर हल्की ठंडी हवा बहने लगी, वातावरण सुगंध से भर गया।
चारों ओर दिव्य घंटियों की हल्की धुनी प्रतिध्वनित होने लगी। नंदी ने गंभीरता से अपना सिर झुका लिया, पार्वती ने नेत्र मूंद लिए और समस्त परिवेश आध्यात्मिक आभा से भर गया। शिव बोले, हे पार्वती, ये मंत्र 3 शब्दों में संपूर्ण ऊर्जा का संगम है। जिस घर में इसका उच्चारण होता है वहां दरिद्रता नहीं टिकती। जो इस मंत्र का स्मरण करते हुए तुलसी को जल अर्पित करता है, उसके जीवन में लक्ष्मी स्थायी रूप से प्रवेश करती हैं। इसकी शक्ति ऐसी है कि एक बार का जप भी 100 वर्षों के तुलसी पूजन के बराबर फल देता है। पार्वती ने उत्सुकता से नेत्र खोले। प्रभु, वह 3 शब्द कौन से हैं? शिव ने मंद मुस्कान के साथ कहा, देवी, तुलसी का वास्तविक उद्गम स्थल वृंदावन ही इस मंत्र का आधार है। जब कोई व्यक्ति तुलसी पर जल चढ़ाते समय उस भूमि की पवित्र ऊर्जा को प्रणाम करता है, तब यह मंत्र पूर्ण प्रभाव से फलित होता है। फिर शिव ने धीरे से वह मंत्र उच्चारित किया, ओम वृंदावन्यै स्वाहा। जैसे ही ये शब्द उनके मुख से निकले, आकाश में घंटियों की गूंज फैल गई, पुष्पों की वर्षा होने लगी। पार्वती की आंखों से अनायास ही आंसू बह निकले, मानो उनके भीतर कोई अदृश्य दीपक जल उठा हो। मन में शांति, समर्पण और दिव्यता का सागर उमड़ पड़ा। शिव बोले, हे गिरिजा, इन 3 शब्दों में संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियां निहित हैं। ओम सृष्टि का मूल नाद है, वृंदावन्यै लक्ष्मी की दिव्य चेतना, स्वाहा पूर्ण समर्पण का चिन्ह है। जो इस मंत्र के साथ तुलसी को जल चढ़ाता है, उसके घर में हरि की कृपा और लक्ष्मी का चिरस्थायी निवास होता है। यह केवल एक मंत्र नहीं, शुद्धता, समृद्धि और भक्ति का आमंत्रण है। पार्वती ने भावपूर्ण स्वर में कहा, प्रभु, अब मैं समझ गई कि तुलसी की पूजा केवल जल देना नहीं, उसे भावना और मंत्र के साथ अर्पित करना ही सच्ची आराधना है। यह मंत्र किसी भी घर को तीर्थ समान पवित्र बना सकता है। शिव ने आगे कहा, देवी, जो इस मंत्र का नियमित जप करता है, उसके पाप क्षीण होते जाते हैं। स्त्रियों को सौभाग्य प्राप्त होता है, पुरुषों को अखंड धन की कृपा मिलती है। और जिस आंगन में तुलसी के निकट दीपक प्रज्वलित होता है, वहां लक्ष्मी स्वयं वास करती हैं। कैलाश पर दिव्य प्रकाश फैल गया, मंद हवा में तुलसी की मीठी सुगंध घुलने लगी। पार्वती ने शिव के चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु, अब मैं प्रतिदिन तुलसी को इसी पवित्र मंत्र से जल अर्पित करूंगी, ताकि मेरे मन में भी वही पवित्रता और प्रकाश स्थिर हो जाए। शिवजी बोले, हे गिरिजा, जो मनुष्य इस मंत्र को सच्चे भाव से जपते हैं, वे जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर हरिधाम को प्राप्त होते हैं। फिर कैलाश पर मौन छा गया और केवल एक ही ध्वनि गूंजती रही, ओम वृंदावन्यै स्वाहा, ओम वृंदावन्यै स्वाहा। शिव बोले, जो तुलसी के पास दीपक जलाता है, उसके घर में अंधकार कभी टिक नहीं सकता। जो हरि नाम का स्मरण करता है, उसका जीवन पवित्र हो जाता है। और इस मंत्र का उच्चारण वृंदा माता की तपस्या को प्रणाम है, लक्ष्मी का स्वागत है और आत्मा की अशुद्धियों का विसर्जन। पार्वती की आंखें नम हो उठी। उन्होंने धीरे से कहा, प्रभु, तुलसी केवल पौधा नहीं, पवित्रता, धर्म और समर्पण का संपूर्ण दर्शन है। पार्वती ने श्रद्धा भरे स्वर में कहा, अब समझ आया कि आपके और विष्णु के पूजन में यह पवित्र पौधा इतना समान रूप से आदर क्यों पाता है। शिव हल्के से मुस्कुराए और बोले, देवी, इस सत्य को जान लेना ही आधे तप के समान है। जो भी इस कथा को विश्वास और मन की पवित्रता से सुनता है, उसके भीतर तुलसी जैसी निर्मलता स्वयं ही जागृत होती है। इसीलिए कैलाश की हर भोर मैं तुलसी में जल अर्पित करता हूँ, क्योंकि वो केवल हरि की ही नहीं, बल्कि धर्म की रखवाली करने वाली भी है। इसी बीच कैलाश पर गंधर्वों का कोमल संगीत गूंजने लगा। बर्फ के कण दीपक की लौ में सोने की तरह चमक रहे थे। पार्वती ने तुलसी के पवित्र पौधे की ओर दृष्टि डाली। पत्ते मंद पवन में ऐसे डोल रहे थे, मानो आकाश की ओर प्रार्थना भेज रहे हों। उन्होंने शांत स्वर में कहा, प्रभु, अब मैं भी प्रतिदिन तुलसी को जल दूंगी, उस दिव्य मंत्र का उच्चारण करूंगी और वृंदा देवी को प्रणाम करूंगी, क्योंकि मुझे अनुभव हो गया है कि तुलसी को जल देना मात्र एक कर्म नहीं, बल्कि साधना है। शिवजी ने उन्हें आशीष दिया और बोले, जो भी श्रद्धा से इस कथा को सुनता है, उसका जीवन तुलसी के पत्तों की तरह हरित, सौम्य और सुगंधित हो जाता है। ऐसे घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती हैं। देवी पार्वती शिव जी के समीप बैठी। उनके सामने तुलसी का पौधा था, जिसके चारों ओर दीपक की लौ मृदु प्रकाश फैला रही थी। वे पूरी रात इस कथा के भाव में डूबी रहीं और अब उनके मन में एक और प्रश्न उठ रहा था। उन्होंने कहा, प्रभु, आपने मुझे तुलसी की उत्पत्ति और उसकी दिव्य शक्ति के बारे में बताया, पर क्या तुलसी को जल देने, छूने
या पूजने के कुछ विशिष्ट नियम भी हैं? क्या हर समय इसकी पूजा उचित है? शिव ने प्रसन्न भाव से कहा, देवी, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत उत्तम है, क्योंकि भक्ति तभी संपूर्ण होती है जब वो मर्यादा का पालन करे। तुलसी पूजन से जुड़े कुछ रहस्य और नियम हैं जिन्हें जाने बिना पूजा अपूर्ण रहती है। ध्यान से सुनो। पहला नियम, तुलसी की पूजा सदैव स्नान के बाद ही करनी चाहिए, क्योंकि बिना शारीरिक शुद्धि के किया गया पूजन अधूरा फल देता है। दूसरा नियम, तुलसी को जल देते समय पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख रखना चाहिए, क्योंकि उन्हीं दिशाओं से तुलसी को दिव्य ऊर्जा प्राप्त होती है। तीसरा नियम, जल अर्पित करते समय उसके नीचे की मिट्टी को पहले भिगोना चाहिए। सूखी मिट्टी पर जल डालने से जड़ को कष्ट होता है। ये पौधा श्रद्धा के साथ साथ सावधानी भी चाहता है। चौथा नियम, नाखून या दांतों से तुलसी पत्ते तोड़ना अत्यंत अनुचित माना गया है। ऐसा करने से घर में असहजता और विघ्न बढ़ते हैं। पत्ते हमेशा अंगूठे और तर्जनी से धीरे से तोड़ने चाहिए। पांचवा नियम, तुलसी की पूजा में दीपक अवश्य जलाना चाहिए, विशेषकर संध्या के समय जब सूर्य अस्त होने लगता है। उस समय तुलसी के पास दीपक जलाने से अनेक दोष नष्ट हो जाते हैं और लक्ष्मी का आशीर्वाद स्थायी होता है। ये सुनकर पार्वती ने पूछा, प्रभु, क्या कुछ ऐसे दिन भी हैं जब तुलसी को जल अर्पित नहीं करना चाहिए? शिव बोले, हाँ देवी, जैसे हर क्रिया का अपना समय होता है, वैसे ही तुलसी पूजन की भी कुछ मर्यादाएं हैं। संध्या के समय तुलसी को जल नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो उसका विश्राम काल माना जाता है। रविवार, एकादशी, संकष्टी चतुर्थी, अमावस्या, पूर्णिमा और सूर्य संक्रांति के दिन तुलसी को जल देने का विधान नहीं है। इन तिथियों पर जल चढ़ाने के स्थान पर केवल दीपक जलाना और हरि नाम का स्मरण करना उचित होता है। ऐसे दिनों में जल अर्पित करने से जड़ को कष्ट पहुंचता है और घर का पुण्य घटता है। पार्वती ने गंभीर स्वर में पूछा, तो प्रभु, क्या इन दिनों तुलसी को छूना भी उचित नहीं? शिव ने मंद स्वर में कहा, देवी, उन तिथियों पर तुलसी को जल नहीं देना चाहिए, केवल प्रणाम करके पुष्प अर्पित करना ही उचित है। ये विधान स्वयं विष्णु ने सत्यभामा को बताया था। फिर उन्होंने आगे कहा, जो भी अपने घर या आंगन में तुलसी स्थापित करता है, उसे उसके आसपास सदैव पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। तुलसी के निकट कभी जूते चप्पल, गंदे बर्तन या अशुद्ध वस्त्र नहीं रखने चाहिए। ये पौधा किसी अन्य पौधे की छाया में भी नहीं रखा जाता, क्योंकि तुलसी देवी को ऊंचा और स्वतंत्र स्थान चाहिए। उसके समीप दीपक या धूप जलाने से वातावरण स्वतः ही पवित्र हो जाता है। सुबह उठकर तुलसी का दर्शन करने से मनुष्य के पाप क्षीण हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा है कि प्रातःकाल तुलसी को देखने मात्र से दुष्कर्म भस्म हो जाते हैं। पार्वती ने गंभीरता से पूछा, प्रभु, क्या सचमुच तुलसी पूजन से मनुष्य के कर्मों में परिवर्तन आ सकता है? शिव ने उत्तर दिया, निसंदेह तुलसी केवल एक पौधा नहीं, बल्कि एक चेतना का स्रोत है। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा से तुलसी को जल चढ़ाता है, तो वो अपने भीतर की ऊर्जा को शुद्ध करता है और उसके जन्मों से संचित कर्म धीरे धीरे हल्के होने लगते हैं। जो व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी के निकट बैठकर ओम वृंदावन न्ययी स्वाहा का जप करता है, उसके चारों प्रकार के पाप, कर्म, मन, वचन और शरीर सब नष्ट होने लगते हैं। तुलसी में अग्नि की ऊष्मा, गंगा की पवित्रता, गायत्री की शक्ति और लक्ष्मी की कृपा सब एक साथ विद्यमान है। यही कारण है कि जब कोई तुलसी दल विष्णु को अर्पित करता है, तो उसे 100 यज्ञों के बराबर फल प्राप्त होता है। शिव ने आगे कहा, देवी, गृहस्थ जीवन में तुलसी संतुलन और शांति की आधारशिला है। जो दंपत्ति हर दिन तुलसी को प्रणाम करते हैं, उनके घर में कलह नहीं पनपता। जो नारी मांग में सिंदूर भरकर तुलसी को जल देती है, उसका सौभाग्य अखंड रहता है। जो पुत्र तुलसी की सेवा करता है, उसके कुल के पितर तृप्त होते हैं। जो कन्या तुलसी के समीप दीपक जलाती है, उसके विवाह मार्ग में कोई बाधा नहीं आती। और जो वृद्ध तुलसी के पास बैठकर राम या हरि नाम का स्मरण करता है, उसके जीवन का अंत मोक्ष मार्ग में परिवर्तित हो जाता है। फिर शिव ने गंभीर स्वर में कहा, जब किसी मनुष्य का अंतिम समय आता है और वो तुलसी पत्र तथा गंगाजल का स्पर्श ग्रहण करता है, तब वो सीधे वैकुंठ का मार्ग पाता है। तुलसी के बिना मृत्यु संस्कार अपूर्ण माना गया है, इसलिए इसे मोक्षदायिनी कहा गया है। जिसके हृदय पर मृत्यु के समय तुलसी पत्र रखा जाता है, उसके मार्ग में यमदूत भी प्रवेश नहीं करते। तुलसी जीवन के साथ साथ मृत्यु के द्वार को भी प्रकाशमान करती है। इसी कारण से उसे हरिप्रिय कहा गया है, क्योंकि विष्णु स्वयं उसकी सुगंध से तृप्त होते हैं। ये सुनते हुए पार्वती ने तुलसी के पौधे को देखा। अब वो उन्हें मात्र एक पौधा नहीं, बल्कि एक जीवंत दिव्य रूप में दिखाई दे रहा था। उसके पत्ते हवा के साथ ऐसे लहरा रहे थे
मानो भक्ति का संगीत गूंज रहा हो। उन्होंने शिव के चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आज अनुभूति हो गई कि तुलसी पूजन केवल एक धार्मिक कर्म नहीं बल्कि जीवन का अनुशासन है। यह पवित्र पौधा सिखाता है कि शुद्धता और भक्ति मंदिरों में नहीं, मन में रखनी चाहिए। जिसका हृदय तुलसी जैसा हो जाए उसके जीवन में अंधकार कभी टिक नहीं सकता। देवी पार्वती ध्यानमग्न बैठी रहीं। सामने तुलसी की कोमल शाखाएं हवा में डोल रही थीं और शिव के शांत चेहरे पर अपूर्व करुणा की झलक चमक रही थी। देवी पार्वती ने कोमल स्वर में पूछा, प्रभु, आपने तुलसी पूजा के नियम और उसकी उत्पत्ति का रहस्य तो बताया, पर अब कृपा करके ये भी बताइए कि तुलसी की सेवा से मनुष्य को कौन से अदृश्य फल मिलते हैं। एक साधारण व्यक्ति कैसे केवल तुलसी की भक्ति से अपने कर्मों को रूपांतरित कर सकता है। शिव ने शांत भाव से नेत्र मूंद लिए। उनकी जटाओं से जैसे हल्की गंगा की बूंदें झर पड़ी और बोले, देवी, तुम्हारा प्रश्न हृदय की निर्मलता का संकेत है। तुलसी केवल सौभाग्य का वरदान देने वाली नहीं, वो आत्मा को उजागर करने वाली शक्ति है। अब मैं वो रहस्य कहता हूं जिसे सुनकर मनुष्य के भीतर का तम छट जाता है। जब कोई व्यक्ति तुलसी को जल अर्पित करता है, वो केवल जल नहीं, अपने भीतर छिपे अहंकार, क्रोध और वासनाओं को समर्पित करता है। तुलसी उन दुर्बलताओं को अपने भीतर सोख लेती है और उन्हें दिव्य चरणों में अर्पित कर देती है। इसी से हृदय पवित्र होने लगता है। जो साधक प्रतिदिन तुलसी के पास बैठकर ओम वृंदावन्य स्वाहा का जप करता है, उसके भीतर अनदेखे परिवर्तन जन्म लेते हैं। पहले मन स्थिर होता है, फिर क्रोध शांत हो जाता है और धीरे धीरे मोह भी टूट जाता है। तुलसी मनुष्य को शरीर से अधिक आत्मा के स्तर पर सींचती है, मानो चेतना की माता की तरह उसका मार्गदर्शन करती हो। शिव आगे बोले, देवी, तुलसी उपासना से मनुष्य को 3 प्रमुख प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। पहला लौकिक, जो घर में शांति, धन और संतान सुख के रूप में मिलता है। दूसरा दिव्य, जिसमें मन की निर्मलता और भक्ति की गहराई जागती है। और तीसरा सर्वोच्च फल, जो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। जो प्रतिदिन तुलसी के सामने दीपक प्रज्वलित करता है और उस लौ को ध्यानपूर्वक देखता है, उसके जीवन के अंधकार धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं। वो दीपक केवल तेल का नहीं, आशा और श्रद्धा का प्रकाश होता है। पार्वती ने जिज्ञासा से पूछा, प्रभु, आप कहते हैं कि मनुष्य अपने कर्मों से बंधा है, तो फिर केवल तुलसी पूजन से उसके कर्म कैसे बदल जाते हैं? शिव ने कहा, हे गिरिजा, मनुष्य के कर्म 3 प्रकार के होते हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियामाण। जब कोई भक्त श्रद्धा से तुलसी को जल चढ़ाता है, उसका क्रियामाण कर्म शुद्ध होने लगता है। वो पाप से हटकर पुण्य की ओर अग्रसर होता है। तुलसी के समीप ध्यान करने से संचित कर्म धीरे धीरे जलने लगते हैं, जैसे अग्नि में लकड़ी स्वाहा हो जाती है। और जब मृत्यु के क्षण में मनुष्य तुलसी पत्र एवं गंगा जल का ग्रहण करता है, तब उसका प्रारब्ध भी निष्प्रभावी हो जाता है। इसे ही तुलसी का मोक्षदायी स्वरूप कहा गया है। पार्वती चकित होकर बोली, प्रभु, क्या यही कारण है कि हर शास्त्र में तुलसी को मुक्ति का द्वार कहा गया है? शिव मुस्कुराए, हाँ देवी, क्योंकि तुलसी का पत्ता जब हरि नाम से स्पर्श पाता है, तब वो केवल भगवान का नहीं, पूरे सृष्टि का आशीर्वाद बन जाता है। फिर शिव बोले, हे गिरिजा, जिस घर के आंगन में तुलसी होती है, वहां मानो गंगा का प्रवाह ही स्थापित हो जाता है। ऐसे घर में बच्चे संस्कारी होते हैं, स्त्री का मन शांति से भरा रहता है और पुरुष का विचार शुभ दिशा में चलता है। तुलसी केवल बाहर नहीं, हृदय में भी उगती है। जो व्यक्ति अपने भीतर कटुता के स्थान पर मधुरता, वासना के स्थान पर भक्ति और भ्रम के स्थान पर सत्य को स्थापित कर ले, वही सच्चा भक्त कहलाता है। तुलसी यही शिक्षा देती है कि भक्ति तभी पूर्ण होती है जब मनुष्य अपने भीतर की नकारात्मकता को जल की तरह बहा दे। पार्वती ने कहा, अब मुझे समझ आ गया कि तुलसी को जल देना केवल पूजा नहीं, एक साधना है, अपने भीतर की मैल को धोने का माध्यम। शिव ने सिर हिलाया, हाँ देवी, जो ये जान लेता है वही तुलसी की वास्तविक शक्ति को पहचानता है। जो स्त्री नित्य तुलसी के समक्ष मंत्र उच्चारण करती है, वो सौभाग्य को स्थिर करती है, और जो पुरुष तुलसी के पास ये मंत्र जपता है, उसे अक्षय धन और ईश्वरीय कृपा प्राप्त होती है। जिस भी घर में प्रतिदिन श्रद्धा से तुलसी का पूजन होता है, वहां सौभाग्य और संपन्नता अपने आप निवास करने लगती है। तुलसी का पवित्र मंत्र ऐसा माना गया है कि वो साधक को हर प्रकार का कल्याण देता है। इसलिए जो भी व्यक्ति तुलसी के सामने इस मंत्र का जप करता है,
उसे अनगिनत सिद्धियों और दिव्य आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। स्त्रियों के लिए बताया गया है कि वे नित्य स्नान करके, बाल संवारकर और मांग में सिंदूर भरकर तुलसी को जल चढ़ाएं। रोजाना तुलसी की परिक्रमा करने से अनेक दोष मिट जाते हैं और घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है। संध्या के समय तुलसी के निकट दीपक जलाकर भगवान विष्णु का स्मरण करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। ऐसा करने से धन और वैभव बढ़ता है और घर में समृद्धि की वर्षा होती है। शास्त्रों में यह वर्णन आता है कि हजारों कलश अमृत से स्नान कराने पर भी भगवान विष्णु को उतनी प्रसन्नता नहीं मिलती जितनी एक श्रद्धापूर्ण तुलसी पत्र अर्पण करने से मिलती है। कहा गया है कि 10,000 गायों का दान जो फल देता है, वही पुण्य तुलसी पत्र चढ़ाने से सहज प्राप्त हो जाता है। और जो व्यक्ति मृत्यु के समय तुलसी पत्र तथा गंगा जल का स्पर्श पाता है, वो समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान श्री कृष्ण के धाम में प्रवेश करता है। कुछ नियमों का पालन करना भी आवश्यक है। पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी या सूर्य संक्रांति के दिनों में बिना स्नान किए रात के वस्त्र पहनकर तुलसी पत्र तोड़ना अत्यंत पाप माना गया है। पूजा, व्रत या दान के लिए तोड़े गए तुलसी पत्र 3 रातों तक पवित्र रहते हैं। पत्तियों को एक एक करके तोड़ने के बजाय तुलसी के अग्रभाग को सम्मिलित पत्तों सहित तोड़ना श्रेष्ठ माना गया है। मंजरी तुलसी के सभी भागों में सर्वाधिक पूजनीय है और इसे भी पत्तों के साथ सावधानी पूर्वक तोड़ना चाहिए। तुलसी के पौधे को कभी नाखूनों से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे दोष लगता है। रात्रि के समय तुलसी को छूना या उससे पत्र लेना भी निषिद्ध है, क्योंकि यह तुलसी की विश्राम अवस्था मानी जाती है। गुरुवार को तुलसी पर थोड़ा कच्चा दूध अर्पित करना बहुत शुभ माना गया है और उस समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने से जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। तुलसी के समीप शालिग्राम स्थापित करके उस पर तिल अर्पित करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। पूजा के समय शालिग्राम और तुलसी को हल्दी मिले दूध का तिलक लगाना विशेष फलदायी है। यदि कोई स्त्री मासिक धर्म की अवस्था में हो तो उसे तुलसी के स्पर्श और पूजा से दूर रहना चाहिए। ये नियम शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है। प्रिय भक्तों, ये संपूर्ण ज्ञान भगवान शिव और देवी पार्वती के दिव्य संवाद से प्रकट हुआ है, जिसमें तुलसी की महिमा और पूजन की शक्ति का वर्णन किया गया। तुलसी को जल देना केवल एक कर्म कांड नहीं, बल्कि एक साधना है। ऐसी साधना जिसमें प्रेम, भक्ति और आत्मिक शुद्धि एक साथ प्रवाहित होती है। जो व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी को जल चढ़ाता है और ओम वृंदावन्याय स्वाहा मंत्र का जप करता है, उसके जीवन में शांति, सौभाग्य और समृद्धि स्थिर हो जाती है। ऐसे ग्रह में देवी लक्ष्मी स्वयं वास करती हैं और वहां से क्लेश, रोग और दुर्भाग्य दूर हो जाते हैं। जहां तुलसी होती है, वहां पवित्रता का प्रकाश फैलता है। जहां भक्ति होती है, वहां भगवान श्री हरि का आशीष स्वाभाविक रूप से प्राप्त होता है। इसी भाव के साथ हम पुनः एक नई दिव्य कथा में मिलेंगे, जहां होगा भक्ति का रस, ज्ञान का दीप और ईश्वर की कृपा। तब तक जुड़े रहें और मन ही मन श्रद्धा से कहें, हर हर महादेव, जय श्री हरि, जय तुलसी माता।